चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। ऑलरेडी आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? अगर आम भाषा में अगर आपको समझना है एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मैथमेटिकली तो समझेंगे, इसका डेफिनेशंस भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट करते इसका मतलब क्या होता है? तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना। स्पीड अप मतलब आप एक्सेलरेट करें तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। स्पीड डाउन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? स्पीड डाउन भी हो सकती है। हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन करने नहीं, अगर आप बॉडी को या किसी भी व्हीकल को एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना, तो उसकी स्पीड घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। एक टॉपिक ले लेंगे अलग से, उसको भी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा आपके स्पीड अप एंड स्पीड डाउन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के साइन एंड वेलोसिटी के साइन को देखना होता है वहां। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है मैथमेटिकली अगर डिफाइन करो, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होती है? rate of change in velocity. It is defined as rate of change in velocity. किसी पार्टिकल की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है ना। यानी एक्सेलरेशन अगर आपको लिखना है ऐसा लिख सकते हो, एक्सेलरेशन equals to change in velocity upon time interval. एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यानी आपकी एक्सेलरेशन जो है वो रेट पे डिपेंड करती। वेलोसिटी तो चेंज के ऊपर तो डिपेंड करता ही, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके रेट से मतलब है इसको। और ये रेट कैसा है? टाइम रेट। कैसा रेट है? मींस हर सेकेंड आपकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे मान लो हर सेकेंड आपकी गाड़ी की रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है ना, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या बोला? अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है तो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, अब देखो यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे टाइम है, तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड और अपॉन सेकेंड। मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं मीटर सेकेंड पे पावर व्हाट? -2। तो सेकेंड पे पावर -2 को रीड क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर हम सीजीएस में देखेंगे, दिस सीजीएस, यस, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज, मास नहीं है यहां पे देख सकते हो तो मास का डायमेंशन 0। लेंथ देख सकते हो, यूनिट से आप डायमेंशन लिखना जानते हो अगर आपको यूनिट पता है। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। मीटर पे यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, कितना है? 1, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? एल पे 1। टाइम पे पावर देखो, सेकेंड पे पावर यहाँ -2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? -2 आएगा। तो m0 L1 t-2। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी पे डिपेंड करती है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो एक्सेलरेशन भी होगी वेक्टर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर है तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यस और नो। तो अगर डायरेक्शंस है तो डायरेक्शन कैसे हम बताएंगे एक्सेलरेशन का? तो वन डायमेंशन में रेक्टिलिनियर मोशंस में मान लो अगर एक डायमेंशन में आपको दिखाना है, अगर अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल चल रही है या वाई एक्सिस और एक्सेलरेशन दिखाना चाहते हो तो आपको प्लस माइनस साइन फिर से यूज करना हो। क्या यूज करना होगा? प्लस माइनस साइन। जैसे राइट साइड है, मान लो एक्सेलरेट हो रहा है राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, तो ए अगर आप प्लस लेते हो इसका मतलब राइट होगा, लेफ्ट लेते हो तो माइनस होगा। यानी प्लस माइनस साइन जनरली यूज करते हैं वन डायमेंशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो राइट करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन मींस व्हाट? जीरो एक्सेलरेशन मींस, देखो दो वर्ड यूज होता है। आप अगर मैकेनिक्स सीख रहे हो यहाँ पे तो मैकेनिक्स में दो टर्म यूज करते हैं, जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। क्या यूज करते हैं? जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है पार्टिकल किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जीरो एक्सेलरेशन मींस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is constant, that is particle is in uniform motion। particle is in किस मोशन में होगी वो? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन मींस क्या होगा? उल्टा बताओ। नॉन जीरो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है? नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन है, पार्टिकल के पास क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो लिखते हैं यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब दैट इज पार्टिकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल किस मोशन में होगी? इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। है ना। अब एक चीज और है यहाँ पे, एक्सेलरेशन का मैंने बोला साइन है, एक्सेलरेशन प्लस भी हो सकता है और एक्सेलरेशन माइनस भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन से ही, एक्सेलरेशन का एक जस्ट अपोजिट टर्म है, उसको बोलते हैं डिसलेरेशन। क्या है? डिसलेरेशन। डिसलेट का मतलब क्या है? पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है। डिसलेरेशन मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, डिसलेरेशन इज, तो कहीं कहीं पे एक टर्म यूज करता है डिसलेरेशन। तो डिसलेरेशन का मतलब है डिसलेरेशन इज निगेटिव ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन। मतलब डिसलेशन का अलग से फॉर्मूला नहीं आता है, डिसलेशन का फॉर्मूला अलग से आता नहीं है। डिसलेशन क्या बोलते हैं? डिसलेशन इज निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने सीखा, एक्सेलरेशन क्या सीखा? यहां देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो डिसलेट हो रहा है तो डिसलेशन भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक्सेलरेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, दोनों को ए से ही डिनोट कर दें।
एक्सेलरेशन है मान लो +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन है कितना +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिसलेशन कितना होगा? यस, डिसलेशन हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उल्टा अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन है -5, तो डिसलेशन क्या होगा? तो बस साइन का फर्क होता है, ये हो जाएगा +5। ठीक है ना? ये आपकी एक्सेलरेशन की कहानी है ना? जो ये इंपोर्टेंट पॉइंट हमने अभी बताया है, क्या करना आपको नोट करना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, देखो आपका टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आपने सीखा, टाइप्स ऑफ स्पीड सीख लिया है, और दोनों टाइप में आपने देखा होगा ये चारों टर्म इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आपको मिला होगा। तो ये एक्सेलरेशन के टाइप में भी आएगा। एक्सेलरेशन का फिर से वही 4 टाइप आने वाला है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? फिर से वही, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है? जैसे मैंने बोला 10:15 पे एक गाड़ी है, उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या पूछा जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस को इसलिए डिफाइन किया गया, देखो यहाँ पे, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इसको सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस टर्म बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी यूज करते हो तो आपका मतलब वही है, इंस्टेंटेनियस ही। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अगर है, इसका मतलब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? dv/dt। तो आपको भी पता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को हम लोग dv/dt लिखते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये मैंने वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर है इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है। आपको भी आगे सहूलियत होगी वेक्टर फॉर्म में काम करने। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका एवरेज पे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और एवरेज के लिए हमने ए भी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज किया, देख सकते हो। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी। अब चेंज ऑलवेज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब जब स्टार्ट हुआ तब और जब एंड हुआ तब, यानी T1 पे वेलोसिटी आपकी क्या है यहाँ पे? v1, और T2 पे वेलोसिटी क्या हो गई? v2 हो गई। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी T1 पे v1 है और T2 पे v2 हो गई, इसका मतलब v1 से v2 हो रही है, तो वो पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो एवरेज आपको निकालना है, तो v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और एक वेक्टर क्वांटिटी कितने तरीके से चेंज हो सकती है? याद करो, बताया था 3 तरीके से चेंज हो सकती है। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या तो दोनों चेंज हो रहे हैं। लेकिन कांस्टेंट के लिए एक ही कंडीशन है, क्या? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है? फिक्स है, दोनों चेंज नहीं कर रहा। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगा? और नॉन यूनिफॉर्म के लिए देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन या तो दोनों, लिखा हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंजेस मतलब दोनों में से या तो आपको मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, या तो डायरेक्शन, या तो दोनों। बोथ का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, है ना, चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा सिचुएशन कहीं पे है, इसका मतलब पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये चारों टाइप है, आपको क्या करना है? स्क्रीन को पॉज करके ये आपको नोट कर लेना है ना। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड अप एंड स्पीड डाउन। स्पीड अप मतलब स्पीड कब बढ़ेगा, और स्पीड डाउन मतलब स्पीड कब आपका घटेगा। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, ये 4 एग्जाम्पल्स लिया है। चारों एग्जाम्पल में हमने ट्रॉली लिया है। क्या लिया है? ट्रॉली।
आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जांपल में, और हमने यहाँ पे कुछ कन्वेंशन किया है। जो राइट हमारा डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और लेफ्ट में जो डायरेक्शन है वो क्या अपना निगेटिव है। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट क्या निगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ट्रॉली है ये राइट जा रही है, चूंकि इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड है, तो वेलोसिटी का साइन यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। वेलोसिटी का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। और फोर्स इधर लग रहा है, यानी एक्सीलरेशन भी क्या होगा, राइट। तो एक्सीलरेशन भी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। एक्सीलरेशन भी क्या हो गया। अब यहाँ पे देख लो, पहले साइन देख लेते। यहाँ पे वेलोसिटी राइट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स लग रहा है लेफ्ट, तो एक्सीलरेशन भी लेफ्ट होगा, यानी एक्सीलरेशन हो गया निगेटिव। थर्ड केस में वेलोसिटी लेफ्ट है यानी निगेटिव। एक्सीलरेशन भी होगा लेफ्ट, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसका लेफ्ट, तो एक्सीलरेशन हो गया निगेटिव। फोर्थ केस में देखो, वेलोसिटी लेफ्ट है यानी डायरेक्शन लेफ्ट है तो निगेटिव, एंड फोर्स लग रहा है राइट, यानी एक्सीलरेशन भी आपका राइट होगा, यानी एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव। अब इन चारों सिचुएशंस में आपको पूछा जाता है डायग्राम को देख के बताओ किसमें पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है और किसमें घट रहा है। तो आप देखोगे, ध्यान से देखो, तो फर्स्ट में और थर्ड में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यहाँ पे भी लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स। तो इन दोनों सिचुएशंस में स्पीड क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो मैंने लिखा यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड अप। अप के लिए अप एरो हमने यूज किया है, और यहाँ पे भी स्पीड क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। और इन दो केस में देखो, आप जा रहे हो राइट, फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट। ट्रॉली जा रही है किधर, लेफ्ट, फोर्स किधर लग रहा है, राइट। तो इन दोनों सिचुएशन में यानी सेकेंड एंड फोर्थ में स्पीड क्या हो रहा है आपका, डाउन हो रहा है, स्पीड हो रहा है डाउन। अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो जब स्टार्ट हुई थी, एक्सीलरेशन और आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और एक्सीलरेशन का मतलब लोग क्या समझते हैं, स्पीड बढ़ना। आप ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन इस केस में प्लस है, फर्स्ट केस में देखना है, स्पीड आपका बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन प्लस है, स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन यहां देखो, एक्सीलरेशन का साइन क्या है, माइनस, लेकिन फिर भी स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां देखना है फिर से, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन क्या है, निगेटिव है, फिर भी स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उल्टा देखो, एक्सीलरेशन निगेटिव है, स्पीड घट रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है सिर्फ एक्सीलरेशन के साइन को देख के हम बता नहीं सकते स्पीड आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको दोनों का साइन देखना होगा, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। आपको दोनों साइन देखना है, किसका, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड बढ़ने वाले केस में देखो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का साइन, यहां दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव। और यहां थर्ड में देखो दोनों क्या है, निगेटिव, स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ में देखो, यहां दोनों अपोजिट है, ये प्लस तो ये माइनस, बी पॉजिटिव ए निगेटिव, स्पीड डाउन, वी निगेटिव ए पॉजिटिव, स्पीड डाउन। इसका मतलब कंक्लूजन यहां से क्या निकला, इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम साइन, हैव सेम साइन मींस आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो मैं यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं, इफ ए एंड वी, शॉर्ट में ए फॉर एक्सीलरेशन, वी फॉर वेलोसिटी, ए एंड वी हैव सेम साइन, सेम साइन, स्पीड विल अप। एंड सेकेंड में, इफ ए एंड वी हैव opposite sign,
अपोजिट साइन, स्पीड विल डाउन, स्पीड विल डाउन। ठीक है, तो ये दोनों जो रिजल्ट है आपको याद रखना। और एक चीज मैंने और बताया आपको, एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन के साइन को देख के बच्चे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का साइन है माइनस और बोल देते हैं सर स्पीड घटेगा, लेकिन यहां देखो एक्सेलरेशन का साइन क्या है, माइनस, और स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उल्टा अगर एक्सेलरेशन का साइन प्लस है तो आप बोलते हैं स्पीड सर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन क्या है, प्लस, लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक्सेलरेशन के साइन को देख के हम बता नहीं सकते स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। आपको स्पीड बढ़ने या घटने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, कौन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, दोनों का साइन क्या करना होगा, आपको देखना होगा। तो ठीक है, क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करके आपको जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है।